क्या हो अगर बेहतर लाइफ का सीक्रेट ज्यादा केयर करना नहीं, बल्कि सही चीजों की केयर करना हो? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ब्लाइंड मोटिवेशन नहीं, बल्कि रूथलेसली प्रायोरिटाइज करना। देखिए, आपकी केयर की सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन आप हर दिन उसे नोटिफिकेशंस, कंपैरिजंस और रैंडम ओपिनियंस पर खर्च कर देते हैं। रिजल्ट? मेंटल क्लटर, एंग्जाइटी, कांस्टेंट ड्रेन। वो मॉर्निंग रूटीन याद है? अलार्म बजता है, आंखें आधी बंद, हाथ सीधे फोन पर, स्क्रीन ऑन होते ही मैसेजेस, अपडेट्स, न्यूज का सैलाब, और सिर्फ 10 मिनट में ही फील होता है ओवरवेल्म्ड। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपने माइंड में एक परमानेंट फिल्टर इंस्टॉल कर सकें? एक ऐसा फिल्टर जो धीरे से कहे, हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर नोटिफिकेशन, हर ओपिनियन, हर ड्रामा अटेंशन के लायक नहीं होता। थोड़ी कम परवाह करो, लेकिन जहां करो वहां पूरे दिल से करो, पूरे फोकस के साथ करो। ये कोई सेल्फ हेल्प लेक्चर नहीं है, ये एक माइंडसेट रीसेट है। यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की असली आत्मा। और आज हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, हम इसे एक कहानी की तरह जिएंगे, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, महसूस कर सकें। यह कहानी आदित्य की है, लेकिन सच कहें तो यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है। यह कहानी आपकी है, मेरी है, और उन हर छोटे बड़े फैसलों की है जो हम रोज बिना सोचे ले लेते हैं। आदित्य भी हमारी तरह ही है। उसके पास भी सीमित ध्यान है, सीमित भावनात्मक ऊर्जा है, और सीमित समय है। और यहीं से मार्क मैनसन की किताब का बिगेस्ट ट्रूथ सामने आता है। आपका फक देना अनलिमिटेड नहीं होता, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। और लाइफ में सरवाइव नहीं, ग्रो करना है तो इसे स्मार्ट तरीके से स्पेंड करना सीखना पड़ता है। अध्याय 1, तैफ की इकोनॉमी, आपकी सबसे कीमती करेंसी। आदित्य का दिन बिल्कुल किसी आम युवा पेशेवर जैसा शुरू होता है। अलार्म बजता है, फोन उठता है, ईमेल्स, वर्क स्लाइड्स, कॉफी, कम्यूट, मीटिंग्स। दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। शाम को कभी जिम, कभी नेटफ्लिक्स, और रात में एक खामोश हमला, रील्स, फोटोज, स्टोरीज, जो बिना बोले कहती हैं तुम पीछे रह गए हो। धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी रिएक्टिव बन चुकी थी। हर नोटिफिकेशन उसकी अटेंशन खींच लेता था, हर कंपैरिजन उसकी एनर्जी चूस लेता था। कभी कभी वह रुककर खुद से पूछता, मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूं? लेकिन जवाब बहुत सिंपल था। आदित्य ने कभी डिसाइड ही नहीं किया था कि उसके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है। इसी वजह से वो हर छोटी बड़ी बात पर इमोशनली रिएक्ट कर रहा था। मार्क मैनसन यही बात समझाते हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें हर चीज पर रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, हमें रिएक्ट करना नहीं, सिलेक्ट करना सीखना है। सीमित ध्यान को सही जगह लगाना सीखना है। आदित्य को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अपनी सेल्फ वर्थ लाइक्स, कमेंट्स और प्रमोशन से जोड़ बैठा था, और जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो उसका नाम होता है फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और धीरे धीरे डिप्रेशन। मार्क मैनसन कहते हैं, आज की समस्या कमी नहीं है, आज की समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऑप्शंस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा डिमांड्स, और इसी शोर में हमारे ध्यान की क्वालिटी हर दिन कम होती जा रही है। सीख बहुत साफ है, फक देना कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई पैसिव आदत नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। और एक मीनिंगफुल जिंदगी तभी बनती है जब आप साफ साफ तय करते हैं आप किन चीजों को अहमियत देंगे और किन चीजों को छोड़ देंगे। अध्याय 2, दर्द, जिम्मेदारी और सही चीजों की परवाह। जिंदगी में एक सच्चाई है जिससे हम अक्सर भागते हैं। हर चॉइस के साथ थोड़ा सा दर्द आता ही है। आदित्य को लगता था कि अगर वह सही डिसीजंस ले ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी, कम स्ट्रेस, ज्यादा हैप्पीनेस। लेकिन मार्क मैनसन कुछ और कहते हैं। वह कहते हैं, आप दर्द से बच नहीं सकते, आप सिर्फ यह चुन सकते हैं कि किस चीज का दर्द झेलना है। आदित्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह हर उस चीज से भाग रहा था जो अनकंफर्टेबल थी। कठिन बातचीत टाल देना, महत्वपूर्ण काम को टाल देना, जिम छोड़ देना, सेल्फ डाउट को इग्नोर करना। उसे लगा था कि यह सब उसे आराम देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जितना वह दर्द से भागा, उतना ही अंदर खालीपन,
बढ़ता गया। मार्क मैनसन कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, असल सवाल ये है आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। आदित्य ने पहली बार इस सवाल को सच में सुना। सक्सेस चाहिए तो क्रिटिसिज्म भी झेलना होगा, कॉन्फिडेंस चाहिए तो रिजेक्शन से गुजरना होगा, मीनिंगफुल रिश्ते चाहिए तो वल्नरेबिलिटी सीखनी होगी। हर अच्छी चीज की कीमत होती है और वह कीमत अक्सर थोड़ी असहज होती है। अब आदित्य ने अपनी जिंदगी को अलग नजर से देखना शुरू किया। उसने समझा हर प्रॉब्लम कोई दुश्मन नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स दरअसल रास्ता दिखाती हैं। जब वह काम में दबाव महसूस करता तो वह पूछता, क्या यह वही दर्द है जिसे मैं चुनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ होता तो वह रुकता नहीं, और अगर जवाब ना होता तो वह गिल्ट के बिना छोड़ देना सीख रहा था। मार्क मैनसन की एक और सीधी बात, आप हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आदित्य ने दूसरों को दोष देना कम किया, एल्गोरिदम को, बॉस को, सिस्टम को, और पहली बार अपनी चॉइसेस को गंभीरता से देखना शुरू किया। सीख साफ थी, एक बेहतर जिंदगी कम समस्याओं से नहीं बनती, एक बेहतर जिंदगी बेहतर समस्याएं चुनने से बनती है। और जब आप सही दर्द चुन लेते हैं तो बाकी बहुत सी चीजें अपने आप महत्व खो देती हैं। अध्याय 3, गोल्स नहीं वैल्यूज। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को उल्टा जी रहे हैं। आदित्य भी उन्हीं में से एक था। उसके गोल्स बिल्कुल साफ थे, अच्छी सैलरी, बेटर पोजीशन, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, लेकिन फिर भी अंदर कुछ अधूरा था, क्योंकि गोल्स होते हैं बाहरी और वैल्यूज होती हैं भीतरी। मार्क मैनसन एक सीधी बात कहते हैं, गोल्स आपको एक्साइट करते हैं, वैल्यूज आपको गाइड करते हैं। गोल है मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ, वैल्यू है मैं ईमानदारी और सीख के साथ काम करना चाहता हूँ। गोल अचीव हो सकता है या फेल भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू वह हर दिन जी जाती है। आदित्य को एहसास हुआ कि वह गोल्स के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उसने कभी तय ही नहीं किया कि वह किस तरह का इंसान बनना चाहता है। जब गोल पूरे नहीं होते थे तो वह खुद को लूजर मान लेता था। जब पूरे हो जाते थे तो कुछ दिनों की खुशी के बाद फिर वही खालीपन। मार्क मैनसन कहते हैं, अगर आपकी खुशी आउटकम पर टिकी है तो आपकी खुशी अनस्टेबल है, लेकिन अगर आपकी खुशी आपकी वैल्यूज पर टिकी है तो कोई भी दिन पूरी तरह बेकार नहीं होता। आदित्य ने पहली बार अपने आप से अलग सवाल पूछा, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी वैल्यूज के करीब था, ना कि आज मुझे क्या मिला। गोल्स आपको कंपैरिजन में डालते हैं, वैल्यूज आपको क्लैरिटी देती हैं। गोल पूछता है मैं दूसरों से आगे हूं या पीछे, वैल्यू पूछती है क्या मैं कल से बेहतर हूं। और यही फर्क आदित्य की सोच बदलने लगा। उसने अपनी टॉप वैल्यूज लिखी, ईमानदारी, ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, मीनिंगफुल रिश्ते। अब डिसीजंस आसान होने लगे। अगर कोई काम इन वैल्यूज के खिलाफ था तो वह अट्रैक्टिव होने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया जाता था, और जो काम इन वैल्यूज से मेल खाता था वह कठिन होने पर भी एक्सेप्ट किया जाता था। सीख बहुत गहरी थी। गोल्स आपको एक जगह तक ले जाते हैं, वैल्यूज आपको पूरी जिंदगी दिशा देती है। और जब आपकी जिंदगी वैल्यूज से संचालित होती है तो आप कम चीजों की परवाह करते हैं, लेकिन सही चीजों की। अध्याय 4, आप खास नहीं हैं और यही आपकी असली ताकत है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बात आजाद करने वाली है। आदित्य को हमेशा लगता था कि उसके स्ट्रगल्स कुछ ज्यादा ही अलग हैं, कि उसे जो दर्द मिला है वह शायद दूसरों से ज्यादा है, और यही सोच उसे चुपचाप थका रही थी। मार्क मनसन एक अनकंफर्टेबल सच बताते हैं, आप खास नहीं हैं, आपकी परेशानियां भी खास नहीं हैं। और यही बात पहली बार आदित्य को चुभी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे राहत महसूस हुई। क्योंकि अगर वह खास नहीं है तो इसका मतलब यह भी है कि वह अकेला नहीं है। जो डर वह महसूस करता है, मार्क मैनसन कहते हैं, हम खुद को इतना यूनिक मान लेते हैं कि जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। मेरी सिचुएशन अलग है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, यह सोच हमें विक्टिम बना देती है। आदित्य ने समझा,
जब तक वह खुद को कहानी का शिकार मानता रहेगा, वह कहानी बदलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन उसने माना कि वह भी बाकी लोगों जैसा ही है, गलतियां करने वाला, सीखने वाला, धीरे आगे बढ़ने वाला, उसी दिन उसने कंट्रोल वापस लेना शुरू किया। आप खास नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब है आप पर भी वही नियम लागू होते हैं जो हर इंसान पर होते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, असहज होना पड़ेगा, समय लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। और यही बात आदित्य को मजबूत बनाती है। अब वह फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता, वह उसे फीडबैक मानता है। अब वह क्रिटिसिज्म को खतरा नहीं मानता, वह उसे डायरेक्शन मानता है। सीख बहुत साधारण है, आप खास नहीं हैं, और इसी वजह से आप बदल सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और जब आप खुद को दुनिया का केंद्र मानना छोड़ देते हैं, तो पहली बार आप सच में आजाद होते हैं। अध्याय 5, ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट फ्री कंट्रोल। जिंदगी में कुछ चीजें हमारी गलती नहीं होती, लेकिन उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी अक्सर हमारी ही होती है। आदित्य ने लंबे समय तक दो शब्दों को एक जैसा समझा, दोष और जिम्मेदारी, और यही भ्रम उसे अंदर ही अंदर थकाता रहा। जब कुछ गलत होता तो वह खुद को कोसता, मैं ही काफी नहीं हूं, मेरे में ही कुछ कमी है। और यह गिल्ट उसे बेहतर नहीं बनाता था, बस और भारी कर देता था। मार्क मैनसन एक जरूरी फर्क बताते हैं, दोष और जिम्मेदारी एक जैसे नहीं है। कई बार समस्या आपकी वजह से नहीं आती, लेकिन समाधान वह आपकी जिम्मेदारी होता है। यह सच्चाई आदित्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। उदाहरण के लिए, आदित्य को बचपन में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन बड़े होकर अपने रिश्तों में बार बार वही पैटर्न्स दोहराना अब उसकी जिम्मेदारी थी। मार्क मैनसन कहते हैं, जिम्मेदारी लेना सेल्फ ब्लेम नहीं है, जिम्मेदारी लेना पावर लेना है। जिस दिन आप कहते हैं यह मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन आप बेबस होना छोड़ देते हैं। आदित्य ने एक्सक्यूजेस बनाना कम किया, बॉस को दोष देना, सिस्टम को दोष देना, टाइमिंग को दोष देना, और धीरे धीरे अपनी चॉइसेस पर ध्यान देना शुरू किया। अब जब कुछ गलत होता, वह खुद से पूछता, मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कि मेरी गलती क्या थी। ये छोटा सा सवाल उसके मन से गिल्ट का बोझ हटा देता था। सीख साफ थी, आप हर चीज के लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर जरूर हैं। और जब आप बिना गिल्ट के जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिंदगी हल्की भी होती है और मजबूत भी। अध्याय 6, असफलता ही रास्ता है। हम असफलता से डरते नहीं हैं, हम उसके मतलब से डरते हैं। आदित्य के लिए फेलियर हमेशा एक वार्निंग की तरह था, एक सिग्नल कि शायद वह काफी अच्छा नहीं है, और इसलिए वह रिस्क लेने से बचता रहा। मार्क मैनसन कहते हैं, असफलता कोई ऑपोजिट नहीं है सक्सेस का, असफलता ही उसका रास्ता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे मान लेना सबसे मुश्किल होता है। आदित्य ने गौर किया, जिन चीज़ों से वह सबसे ज़्यादा भागता था, वही चीज़ें उसके सबसे बड़े टीचर्स थीं। रिजेक्टेड प्रपोजल, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, गलत डिसीजन। हर बार दर्द हुआ, लेकिन हर बार कुछ सीखा भी। समस्या फेलियर नहीं थी, समस्या यह थी कि वह फेलियर को अपनी पहचान बना रहा था। आई फेल्ड धीरे धीरे बन गया आई एम अ फेलियर। मार्क मैनसन यहीं रोकते हैं। वह कहते हैं, आप जो करते हैं वह आप नहीं होते। फेलियर एक इवेंट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। आदित्य ने फेलियर को अलग तरह से देखना शुरू किया। अब वह खुद से कहता, यह फीडबैक है, यह डेटा है, यह रास्ते का हिस्सा है। जब वह गिरता तो पहले जैसा नहीं टूटता। वह पूछता, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? यह सवाल उसको आगे बढ़ाता था, पीछे नहीं खींचता था। मार्क मैनसन की एक और सख्त सच्चाई, अगर आप फेल नहीं कर रहे तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे। सेफ रहना आपको आराम दे सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए असहज होना जरूरी है। सीख बहुत साफ है, असफलता दुश्मन नहीं है, वह एक रास्ता है, एक शिक्षक है, एक प्राइस है जो मीनिंगफुल लाइफ के लिए देना पड़ता है। और जिस दिन आप फेलियर से भागना छोड़ देते हैं, उसी दिन जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। अध्याय 7,
ना कहना वो बाउंड्रीज जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश अंत में आपको ही थका देती है। आदित्य को लगता था कि ना कहना असभ्यता है, कि अगर वह मना करेगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, और इसलिए वह हर जगह हाँ कहता चला गया। काम में एक्स्ट्रा लोड, रिश्तों में ओवर गिविंग, समय की चोरी और धीरे धीरे खुद से दूरी। मार्क मैनसन साफ कहते हैं, हर हाँ के पीछे किसी और चीज का ना छुपा होता है। जब आदित्य हर रिक्वेस्ट स्वीकार करता था तो वह अपनी एनर्जी को मना कर रहा था, अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी वैल्यूज को। आदित्य ने समझा, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमाएं बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस तरह हर चीज का दरवाजा खुला हो वह घर सुरक्षित नहीं होता, उसी तरह बिना बाउंड्रीज की जिंदगी जल्दी टूट जाती है। पहली बार उसने साफ शब्दों में कहा, अभी नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई गिल्ट नहीं। और हैरानी की बात यह थी, दुनिया खत्म नहीं हुई। मार्क मैनसन कहते हैं, जो लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते वही लोग पहले से ही आपका सम्मान नहीं कर रहे थे। यह बात आदित्य के लिए आंख खोलने वाली थी। अब वह हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, वह चुनता है कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ समय देना है और कहाँ शांत ना कहना है। सीख बिल्कुल स्पष्ट है, आप सब कुछ नहीं कर सकते और ये ठीक है। आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते और ये भी ठीक है। जब आप सही जगह ना कहना सीख लेते हैं तो जिंदगी अपने आप हल्की और साफ हो जाती है। अध्याय 8, डेथ और वो चीजें जो ट्रूली मैटर करती हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे नोटिफिकेशंस हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। ये विचार आदित्य को पहले अजीब लगा, थोड़ा डरावना भी, लेकिन फिर ये विचार उसे ईमानदार बनाने लगा। मार्क मैनसन हमें एक अनकंफर्टेबल सच याद दिलाते हैं, आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे, और यही सच्चाई हर चीज को साफ कर देती है। आदित्य ने पहली बार अपनी जिंदगी को अंत से देखकर सोचा, जब सब खत्म होगा तो क्या बचेगा? लाइक्स, टाइटल्स, अनरीड ईमेल्स, या वो पल जब उसने किसी के साथ सच में मौजूद रहना चुना। मार्क मैनसन कहते हैं, मृत्यु डराने के लिए नहीं है, मृत्यु फोकस देने के लिए है। जब आपको पता होता है कि समय सीमित है तो आप हर चीज को महत्व देना छोड़ देते हैं, आप चुनते हैं। आदित्य ने महसूस किया, वह बहुत सी चीजें बस आदत में कर रहा था। लोगों को इम्प्रेस करना, खुद को प्रूव करना, हर बहस जीतना, लेकिन अंत में इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाने वाला था। अब उसने छोटे लेकिन सच्चे सवाल पूछने शुरू किए। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या यह मायने रखेगा? और हैरानी की बात, ज्यादातर जवाब नहीं होते थे। तो उसने कम चीजों की परवाह करनी शुरू की, लेकिन सही चीजों की, अपने रिश्ते, अपनी ईमानदारी, अपने समय की शांति। सीख बहुत शांत लेकिन गहरी है, मृत्यु कोई अंत नहीं है जिससे डरना चाहिए। वह एक आईना है जो रोज पूछता है, तुम अपना आज किसके लिए जी रहे हो? और जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देने लगते हैं, उसी दिन जिंदगी सच में शुरू होती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। आदित्य अब भी वही इंसान है, वही दुनिया, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही शोर। कुछ भी जादुई तरीके से नहीं बदला, लेकिन एक चीज बदल गई, उसने चुनना सीख लिया। वह अब हर नोटिफिकेशन पर नहीं हिलता, हर कंपैरिजन पर नहीं टूटता, हर डर पर रिएक्ट नहीं करता। वह रुकता है, सोचता है और फिर तय करता है, क्या यह मेरी परवाह के लायक है? मार्क मैनसन की किताब कोई परफेक्ट लाइफ का वादा नहीं करती, वह बस एक ईमानदार जिंदगी का रास्ता दिखाती है, जहां आप कम चीजों की परवाह करते हैं लेकिन सही चीजों की। आदित्य ने समझ लिया, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन वैल्यूज से बनती है, चॉइसेस से बनती है, और कभी कभी साहस से, ना कहने के साहस से। अब जब वह गिरता है तो खुद से नफरत नहीं करता, जब वह फेल होता है तो खुद को खत्म नहीं मानता, और जब दुनिया उससे बहुत कुछ मांगती है तो वह मुस्कुरा कर कह देता है, सब नहीं। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। आप यहाँ सब कुछ बनने नहीं आए हैं,
आप यहाँ सिर्फ सच में जीने आए हैं। तो आज जब आप ये कहानी सुनकर अपनी ज़िंदगी में लौटें, एक सवाल अपने साथ ले जाइए, मैं आज किस चीज़ को कम अहमियत दूं ताकि जो सच में ज़रूरी है उसे ज़्यादा जगह मिल सके। क्योंकि अंत में ज़िंदगी बेहतर नहीं बनती ज़्यादा पाने से, ज़िंदगी बेहतर बनती है बेकार की परवाह छोड़ देने से। अगर इस कहानी का कोई हिस्सा आपके अंदर कुछ हिला गया हो तो उसे यहीं मत छोड़िए। शायद आपने खुद को आदित्य में देखा हो, शायद आपने अपने कुछ सवाल पहचाने हों। अगर ऐसा है तो ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। इस चैनल पर हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उन्हें ज़िंदगी से जोड़ते हैं। ऐसी कहानियाँ जो आपको बेहतर बनने का दबाव नहीं देती, बस थोड़ा ज़्यादा सच बोलती हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ जो कम शोर करें और ज़्यादा असर छोड़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई ज़ोर नहीं, जब सही लगे तब। और अगर ये वीडियो किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी थोड़ी सी इजी कर सकता है तो इसे उसके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि सही बातें हमेशा शोर मचाकर नहीं, चुपचाप फैलती हैं। अगली कहानी तक ख्याल रखिए अपनी एनर्जी और अटेंशन सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। और याद रखिए, कम फक्स लेकिन सही फक्स। अगर आपको ऐसे बुक्स के रियल लेसन्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बुक स्मेल चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।